फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, 498A आईपीसी से संबंधित ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने पति के दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए एक डराने वाला फैसला दिया है। अभी तक कई हाई कोर्ट्स के द्वारा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस तरीके के फैसले दिए गए हैं कि अगर पति के दूर दराज के रिश्तेदार उससे दूर रहते हैं, पति और उसकी पत्नी के जीवन में किसी तरीके का कोई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं रखते हैं, तो उनके खिलाफ इस मामले में अगर उनको आरोपी बना भी दिया जाता था तो कार्रवाई को क्वैश कर दिया जाता था, कार्रवाई को निरस्त कर दिया जाता था। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कई बार कि पति के दूर दराज के रिश्तेदार जो उसके साथ उसके घर में नहीं रहते, कभी कभार किसी ओकेजन या फेस्टिवल में एक दिन दो दिन के लिए आ गए, वो अलग बात है। तो इस तरीके के फैसले अभी तक दिए गए, लेकिन अभी 22 दिसंबर 2022 को मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वह पति के दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए मुसीबत में डालने वाला फैसला है। आज के इस एपिसोड में ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, आपके ज़रूर काम आने वाला फैसला है। अगर आप एडवोकेट हैं या इस तरीके की किसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने किस तरीके का फैसला दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि 498A के मामले में अगर महिला और उसके पति के बीच किसी तरीके का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है तो महिला और उसके घर वालों के द्वारा ना सिर्फ पति बल्कि उसके पूरे परिवार वालों को पार्टी बना दिया जाता है, आरोपी बना करके FIR दर्ज करा दी जाती है, कोर्ट में केस कर दिया जाता है। लेकिन आज का जो मामला मैं बताने जा रहा हूं, इसमें ना सिर्फ पति और उसके परिवार वालों को बल्कि उसके दूर दराज के रिश्तेदारों को भी पार्टी बना दिया गया। ऐसे रिश्तेदार जो उसके घर में रहते नहीं थे, कभी आए हो एक दिन दो दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, वो अलग बात है, उनको भी पार्टी बना दिया गया और उनके खिलाफ भी डिमांड करने और डाउरी की डिमांड को लेकर के क्रूरता करने का आरोप लगा करके FIR दर्ज करा दी गई। 498A, 323, 504, यहाँ तक कि 324 IPC और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद उसके जो दूर दराज के रिश्तेदार थे वो ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट पहुंचते हैं और 482 CRPC में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 1660/2022, सुनीता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साथियों, देखते हैं कि इस मामले में जो आरोपियों की तरफ से जो एडवोकेट हाजिर हुए उनके द्वारा क्या आर्गुमेंट किया गया और ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा पूरा मामला सुनने के बाद किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट जो आरोपियों के एडवोकेट के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष किया गया कि पहली बात तो ये कि जो आरोपी हैं वो डायरेक्ट रूप से पति के साथ रहे, इस तरीके का कोई भी एविडेंस केस डायरी में नहीं है। कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिससे यह साबित हो कि इन आरोपियों का उस महिला के साथ कभी कोई संपर्क हुआ, आना जाना रहा, पहला आर्गुमेंट। और दूसरी बात, लीगल बात ये कही गई कि जो आरोपी हैं ये पति के रिश्तेदारों की कैटेगरी में नहीं आते, रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आते। दे आर नॉट रिलेटिव, ये दूर दराज के लोग हैं। रिलेटिव का मतलब कुछ दूसरा होता है, जो परिवार के लोग हों, परिवार के जो खास लोग हों वो रिलेटिव है। इस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और इसी के साथ साथ कहा गया कि जनरल एलिगेशन है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है नहीं, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई एविडेंस है नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया जाए। इसके बाद साथियों, मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा पूरा मामला सुनने के बाद कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि मानसिक क्रूरता एक अमूर्त धारणा है, जिसके साथ क्रूरता हो रही है वही व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। हो सकता है कि ताने जो व्यक्ति दे रहा है उसको यह आम बात लगे, लेकिन जिसके लिए ताने दे रहा है उसको बहुत ज़्यादा हानिकारक लग सकता है। मानसिक क्रूरता की प्रकृति ऐसी होने के कारण यह जरूरी नहीं है कि यह उसी के साथ हो जो शारीरिक रूप से मौजूद है। इसे दूर रहते हुए भी
किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण जो टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा की गई कि मेंटल क्रूअलिटी को दूर रहते हुए भी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण बात कही गई ऑनरेबल मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा। साथियों, आगे कहा गया कि यहां इस मामले में गैर आवेदक संख्या 2 के प्रति मानसिक क्रूरता करने के लिए बेशक प्रथम दृष्टया इन आवेदकों ने संचार के आधुनिक साधनों यानी टेलीफोन आदि का इस्तेमाल किया है और कई मौकों पर वे गैर आवेदक संख्या 2 के साथ मौजूद रहे हैं। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जहां आवेदकों को उनके अलग निवास के आधार पर यह माना जा सकता है कि उन्होंने गैर आवेदक संख्या के साथ क्रूर तरीके से व्यवहार नहीं किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कई बार उन्होंने महिला के साथ टेलीफोनिक रूप से बातचीत की है, कांटेक्ट किया है और कई मौकों पर मौजूद भी रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि आवेदक शिकायतकर्ता से दूर रहने के बावजूद आरोपों से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। क्रूरता न केवल शारीरिक होती है बल्कि मानसिक भी हो सकती है। यह नोट किया गया कि एफआईआर में प्रत्येक आरोपी के खिलाफ और वे बयानों से साबित होते हैं जो शिकायतकर्ता को उनके द्वारा दी गई मानसिक क्रूरता का संकेत है। साथ ही साथ साथियों, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति के साथ रहने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने यह पाया कि जो आरोपी हैं अपने आप को दूर दराज का रिश्तेदार बता रहे हैं, उन्होंने महिला के साथ टेलीफोनिक रूप से संपर्क किया है और कुछ मौकों पर वो महिला के साथ उपस्थित भी रहे हैं। इसी के साथ साथ कोर्ट ने आगे कहा कि जो एडवोकेट महोदय ने यह आर्गुमेंट किया कि ये रिश्तेदारों की कैटेगरी में नहीं आते, तो कोर्ट ने कहा कि यह यू सुवेथा बनाम स्टेट का जो मामला था उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि रिश्तेदार शब्द का अर्थ रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति से होगा। लिहाजा ऑनरेबल मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बचाव पक्ष के अधिवक्ता महोदय की बहस से सहमत नहीं हुए, उनके इस तर्क से सहमत नहीं हुए कि रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आते और उनकी जो 482 की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। और फाइनली अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 498A के अनुसार वो ससुराल वाले जो अलग रहते हैं, अलग रहते हुए, दूर रहते हुए भी मानसिक क्रूरता कर सकते हैं और 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। तो साथियों, मैं समझता हूं कि इस फैसले से उन तमाम महिलाओं को जो कि पीड़ित हैं पति के दूर दराज के रिश्तेदारों के द्वारा या जो अलग रह रहे हैं रिश्तेदार, उनसे जो पीड़ित हैं उनको जरूर फायदा मिलेगा। हाँ, यह पति के परिवार वालों और उनके रिश्तेदारों के लिए जरूर मुसीबत में डालने वाला फैसला है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी गई है अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।